हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज दिस इज द टुडेज ट्रेड। तो निफ्टी में हम लोग ने कुछ टाइम पहले से बियरिश एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं। लेट मी जस्ट ओपन द टेलीग्राम चैनल फर्स्ट। तो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी हैव मल्टीपल एनालिसिस बेस्ड ऑन द रिट्रेसमेंट एंड द निफ्टी बियरिश एनालिसिस। तो देखिए, analysis is always provided based on the past data। ठीक ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो, वी हैव पोस्टेड अ वीडियो जहाँ पर हमने एक एनालिसिस किया था बेस्ड ऑन द 18,077 WTI नंबर। ओके, तो दिस इज द नंबर और यहाँ पर फिबोनाची का भी काफ़ी रोल था। तो अगर आप देखें 3.618 जहाँ पर 18,180.31 और 18,077 इज द नंबर। और वहाँ से हमने जो एनालिसिस किया था, इट वाज इंडिकेटिंग दैट द 18,000 बिलो इज पॉसिबल। ठीक है। तो इंट्राडे पे वो एनालिसिस उस तरीके से काम नहीं किया, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इंट्राडे में काफ़ी टाइम हमारे जो भी एनालिसिस होते हैं वो नहीं आते। बट इफ़ द मार्केट इज स्लो तो पोजिशनली वो एनालिसिस काम करते हैं हमारे लिए। तो इफ़ यू सी 18,077, लेट्स मार्क द 18,077, दिस वाज द लेवल and it was actually the 18,177. That's why I'm thinking 18,177, तो उस वक्त का जो हाई था। ठीक है, तो मार्केट ने उस हाई को नहीं तोड़ा एंड 18,180। ऑलराइट, नाउ यू कैन सी दिस एनालिसिस मेड ऑन द 18th। तो ऑन द डे ऑफ 18th onwards market was not able to close a single candle based on the 4-minute time frame। ठीक है, वहां से कल मार्केट हमारे गैप डाउन ओपन हुए थे। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने गैप को फिल कर दी। ठीक है, और वॉज द गैप फिलिंग हैपेंड, आज हमें देखने को जो मार्केट में मिले दैट इज द लोअर हाई फॉर्मेशन। तो इनका मतलब क्या है, मार्केट क्या बियरिशनेस की तरफ जा रहे हैं। देखिए, बिफोर गिविंग यू द आंसर आई वुड लाइक टू शो यू द मिरर ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो पिछले कुछ दिनों से मैं कह रहा था कि मार्केट बुलिशनेस की तरफ नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो आज मार्केट ने क्या किया, the market formed the inside bar formation। This was the mother candle, the child candle। Now you could see इसी मदर कैंडल का जो लो था मार्केट ने आज तोड़ दिया। ठीक है, मार्केट ने लो तोड़ दिया एंड इट वाज क्लोज्ड बिलो दिस। तो आप अगर ये मान के चलते हो कि मार्केट बियरिशनेस की तरफ नहीं आए हैं, देन यू कैन थिंक दैट इज अ वे। आप मार्केट को मैकेनिकली देखिए, आपको टेक्निकली देखने की ज़रूरत है कि नहीं, अब मैकेनिकली मार्केट को फॉलो कीजिए। तो मैकेनिकल वे में आप अगर देखेंगे तो यू कैन सी इनसाइड बार फॉर्मेशंस इस तरीके से काम करते हैं हमारे मार्केट में कि मार्केट अगर मदर कैंडल के लो को क्रॉस तोड़ते हैं तो वी शुड गो ऑन द सेलिंग साइड बाय कीपिंग द हाई ऑफ दिस मदर कैंडल एज अ स्टॉप लॉस। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल ट्रेडिंग। दूसरे, अगर कहीं पर भी मार्केट जाकर अगेन 18,183.75 के हाई को तोड़ते हैं क्लोजिंग बेसिस पे और डे का चार्ट क्लोज होते हैं इनके ऊपर, तो वी विल सी कि मार्केट कैन गो फर्दर बुलिशनेस। ठीक है, दूसरे एक सबसे आसान तरीका है, आप ऑप्शंस को राइट कीजिए। तो लाइक कल के वीडियो में भी मैंने कहा था कि दिस इज द मार्केट फॉर द कॉल राइटिंग। ठीक है, इफ यू रिमेंबर इन दिस वीडियो। दूसरे, मार्केट में आज हमने ऑप्शंस को बाय किए एंड दिस वाज द ऑप्शन चार्ट दैट टाइम बेस्ड ऑन द हेक्सागन मॉडल and you can see 156 as a target we mentioned। okay, so after that you can see the market achieve the 156 at this call। ठीक है, और 156 के ऊपर क्लोज दिया, which is
indicating that market could again open gap down, एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट फिर से गैप को फिल करने की कोशिश करे. दिस इज पॉसिबिलिटीज. ओके, ऐसा नहीं है कि गैप डाउन ही ओपन होगा, हो सकता है कि मार्केट गैप अप भी ओपन हो, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. हम यहाँ पर सिर्फ मैकेनिकल एनालिसिस कर रहे हैं. मैंने यहाँ पर कोई भी ऑप्शन डेटा को रीड नहीं किए हैं अभी भी. जब तक ना ऑप्शन डेटा को रीड किया जाए तब तक गैप अप गैप डाउन की पॉसिबिलिटीज ढूंढना इट इज नॉट राइट टू एनालाइज दैट. ओके, दूसरे यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट मार्केट में बने थे फ्रॉम दिस लेवल टू दैट लेवल, तो 0.618 के 8 पर मार्केट ने इनसाइड बार फॉर्मेशन क्रिएट किया, और आज मदर कैंडल के नीचे एज वेल एज 0.618 के नीचे मार्केट ने क्लोज दिए हैं मार्केट. ठीक है, डे चार्ट पे. दूसरे इट इज नाउ गोइंग टुवर्ड्स 0.5. इन द नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एनालिसिस हम देखेंगे कि वीकली चार्ट क्या दिखा रहा है यहाँ पर. द वीकली चार्ट इज लाइक दिस. प्रीवियस वीक भी मार्केट ने दोजी कैंडल क्लोज किए हैं, इस वीक में भी मार्केट दोजी कैंडल क्लोज किए हैं. ठीक है, नाउ व्हेन यू सी दोजी कैंडल एट अ सिग्निफिकेंट एरिया, you know what is a significant area? You would see this is the previous high. Sorry, this was the previous high of the market, the confirmed high. This was the low, and this was also the, so from this to that, अगर हम फिबोनाची को ड्रॉ करें, here, and you can see the 1.272. If you extend the line, आप देख सकते हैं कि 1.272 से मार्केट ने यहाँ पर रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया है. मार्केट हैव अ गैप ऑफ दिस 18,911. तो इन केस जो हमने डे चार्ट पे भी बात किए थे, अगर डे चार्ट पे मार्केट ब्रेक अबव द 18,265, पॉसिबल है कि ये थोड़े टाइम के लिए एक 1.272 के ऊपर हाई बना सकता है, बट उनके लिए टाइम अभी लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी देयर आर सो मच बियरिश कंफर्मेशंस इज देयर इन द मार्केट. तो अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू द वीकली चार्ट, दिस इज द इनसाइड बार फॉर्मेशन जिनके अंदर मार्केट अभी घूम रहा है. ठीक है, तो इनके नीचे क्लोजिंग नहीं दिए हैं, बट इनके अंदर मार्केट घूम रहा है लाइक हियर. तो दिस इज द इनसाइड बार फॉर्मेशन. एक बार मार्केट तोड़ने की कोशिश की ऑन द लोअर हैंड साइड, अब ये अपर हैंड साइड तक जाने की कोशिश किया, बट नहीं जा पाए. ऊपर से मार्केट ने बियरिश क्लोजिंग दिए हैं. तो नेक्स्ट वीक फॉर द बियरिशनेस ऑन द डाउनवर्ड साइड अगेन 70,774 के लेवल तक आने के लिए हमें मार्केट में जो क्लोजिंग देखने होंगे दैट कुड बी अराउंड ओपनिंग लेवल. मतलब यहाँ पर जो ओपन हुआ था 17,952 पर, तो 952 के नीचे क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज है अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है. और दूसरी तरफ वी कैन सी ऑन द अपवर्ड साइड देयर इज अ इनसाइड बार फॉर्मेशन along with the distribution zone, along with the failed bullish engulfing pattern is there. So there are multiple confirmations on the higher side resistance which could stop us from taking any kind of bigger bull rally based trade. Okay, so that's the thing I just needed to share it with you, and I will like to give you that this analysis based on my experience. Okay, और अगर आपको मंथली चार्ट पे फोकस करना है, यू कैन सी दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ द मार्केट, एंड दिस मंथली चार्ट इज शोइंग यू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मंथली चार्ट बुलिश एंगल्फिंग विच इज अ बिग सिग्निफिकेंट आइदर पॉजिंग द रैली, मतलब बुल रैली को भी ये पॉज कर सकते हैं, कोई भी एक एनगल्फिंग पैटर्न हो. और अगर यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग बने थे, बट बुलिश एनगल्फिंग के लो नहीं तोड़े थे मार्केट, तब जाकर मार्केट ने अपर हैंड पे रैली दिए हैं. ठीक है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है मार्केट को देखने के लिए कि दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ कोइंसिडेंस कि मार्केट इस तरीके से एनगल्फिंग पैटर्न्स को क्रिएट कर रहा है इन द मंथली चार्ट. तो ये एक तरफ से दिखा रहा है कि मार्केट इज नाउ गेटिंग रेडी फॉर वन काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट मूव इन द अपकमिंग डेज. तो वो डे ले सकते हैं, वो वीक तक हो सकते हैं, मंथ तक हो सकते हैं.
क्योंकि अगर प्रीवियसली भी कितने भी टाइम मार्केट में देखेंगे इस तरीके से रैली हुए थे, जैसे कि पोस्ट कोविड मार्केट में इनसाइड बार फॉर्मेशन बने थे, उसके बाद यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज देयर। वो मैंने पर्सनली मिस कर दिए थे, मोस्ट ऑफ यू नो दैट स्टोरी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ट्रेडर्स, वी आर नॉट, आई मीन हमें वो पोजीशंस पता नहीं था, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि इंट्राडे पे हमने लॉस किए हैं या फिर इंटरडे में हमें पोजीशंस क्लोज किए हैं। मेरे जो भी ऑप्शन राइटिंग पोजीशंस थे, इंट्राडे थे, ट्रेड थे, वो सारे के सारे ठीक थे, बट पोजिशनली वी मिस द रैली, आई मीन वी इन द सेंस आई। दूसरी बात, जब मार्केट में इस लेवल पर आए देन वी टुक सम रैली पोजीशंस, बट वो ऑलरेडी स्लो डाउन पोजीशंस थे। तो इस मौके पर अगर हम देखने की कोशिश करें कि क्या मार्केट इसी रैली को कंटिन्यू कर सकता है कि नहीं, तो अगर मैं मार्केट को इस नज़रिए से देखूं कि मार्केट, अगर हम ऐसे सोचे कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा था, ये बस पॉज ले रहा है, तो क्या हम ऐसे सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट टुक द पॉज एट द 1.618। तो 1.618 पे पॉज लेने के बाद अब क्या? पॉज लेने के बाद मार्केट ने पुल बैक दी, एंड पुल बैक के बाद मार्केट ने प्रीवियस हाई को तोड़ दिए। तो अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस मार्केट को इसी रेंज के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, फिर से 18,604 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, तो हम सोच सकते हैं कि मार्केट फिर से ऊपर की तरफ भाग सकता है, ठीक है। दूसरी, अगर हम इसी प्री रैली को हम देखने की कोशिश करें, तो अकॉर्डिंग टू दिस रैली क्या मार्केट ने 1.618 पर फिर से, आई मीन स्पेस लिए थे कि नहीं? डेफिनेटली इट टुक द स्पेस और टुक द सपोर्ट एट द 1.618 एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो लेने के बाद ऊपर की तरफ भागे थे, बट ऐसे ही करते हुए अगर हम देखें कि मार्केट में, जब मार्केट में एक प्रॉपर 2008 पर एक क्रैश आए थे, फ्रॉम दैट क्रैश पॉइंट ऑफ व्यू क्या हम अभी कहां पर हैं? फ्रॉम दिस क्रैश पॉइंट ऑफ व्यू हम अभी कहां पर हैं? तो वी आर at the end of the rally which is indicating the 19,638। तो यहाँ पर एक फिबोनाची के बेस एनालिसिस आते हैं कि दिखाते हैं कि 3.618 से 4.236 तक मार्केट की एक रैली हो सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ द 19,638 19,638.78 से लेकर 17,102.29, तो ये एक रेंज हमने निकाले, ठीक है। एंड लेट्स सी व्हाट इज द इन बिटवीन लेवल। कौन से लेवल आ रहे हैं हमारे? 0.5। तो यूजुअली इस लेवल के 0.5 तक मार्केट रेंजिंग होते हैं, मतलब वहां से मार्केट जो रिवर्स करने होते हैं वो होते हैं। तो मार्केट अभी उसी रेंज पर है। मैक्सिमम रेंज कितने तक आ सकते हैं? 4.236, राइट। बट उनके लिए अभी टाइम है, तो हम उतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते कोई भी एक मार्केट को लेकर। तो मार्केट को हम अगर 2008 से साइकिल वाइज देखने की कोशिश करें, सो इट इज एट इट्स एंड ऑफ द साइकिल। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट इसी साइकिल पे कहीं ना कहीं जाकर क्लोज हो, क्योंकि अगर आप देखें कि इसी 0.5 के जो लेवल हमने ड्रॉ किए हैं 18,370 के लेवल, मार्केट ने एक टाइम इस यहाँ पर क्लोजिंग देने की कोशिश की थी एट द रेंज ऑफ 2021, क्लोज नहीं दे पाए। अगेन मार्केट ने उसी लेवल पर हाई बनाए 350 के लेवल पर, वहां से नीचे की तरफ आए, एंड फाइनली नवंबर 2022 में इनके ऊपर क्लोज दिए, बट सडनली उनके बाद मार्केट closed below this level and formed the engulfing pattern. So this all clearly indicating in one hand side कि market is now preparing for a reverse trade from there. One second. But जैसे कि कोई भी चीज देखने के दो पहलू होते हैं, there are two sides of a coin. तो उस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि मार्केट शायद नया हाई की तरफ भी जा सकता है, बट उनके लिए रिट्रेसमेंट की बहुत जरूरी है, इन माय पर्सनल ओपिनियन। तो 2008 पे मार्केट किस लेवल से रिबाउंड किए थे?
इफ यू हैव अ लुक ऑन दिस रेंज, तो उनके पहले 92 के जो हाई थे मार्केट में मंथली चार्ट पर, एट दिस पर्टिकुलर 92 हाई, तो आप क्या देख सकते हैं, 2006, उनके बाद 2007। तो एक बार अगर मार्केट में अब आप कोशिश करें देखने की कि इस रेंज पर 4.236 रेंज पर अगर तोड़ते हैं, तो मार्केट प्रीवियस जो रैली होते हैं उस रैली को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फ्रॉम हियर टू हियर द रैली वाज ऑफ अराउंड 471%, ओके, आई मीन 470% के अराउंड। तो इनके ऊपर अगर आप देखें फ्रॉम हियर टू हियर, व्हाट इज द करंट रैली, आई मीन करंट रैली साइज अगर आप देखने की कोशिश करें यहाँ पर, फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज द रैली ऑफ 436 ऑलमोस्ट। तो कहीं ना कहीं मार्केट को ब्रीथ नहीं मिले हैं अभी भी प्रॉपर तरीके से, एंड वी नेवर वांट कि मार्केट को उतना ब्रीथ मिले। बट इन वन हैंड साइड, अगर हमें मार्केट के एक प्रॉपर डायनामिक्स को देखना है, तो लाइक अगर हम इसी रेंज को देखें तो 2000 से फ्रॉम दिस रेंज, तो वी कुड सी 4.236 के ऊपर जाने के बावजूद भी मार्केट में यहाँ पर करेक्शन आए थे। सो प्रैक्टिकली तो हमने बहुत कुछ देख लिए, नाउ लेट्स थ्योरेटिकल तो हमने बहुत कुछ देख लिया, तो व्हाट वी कैन नीड टू सी नाउ। तो जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था, जस्ट ब्लाइंडली फॉलो द टेक्निकल। बेयरिश एंगल्फिंग आए हैं, दैट्स ओके। अगर बेयरिश एंगल्फिंग के ऊपर क्लोज देते हैं, जस्ट ट्राई टू बाय द मार्केट, ओके। ये मंथली चार्ट के बेसिस पे है। वीकली चार्ट पे जाएंगे आप, तो इफ यू सी द वीकली चार्ट क्लोज्ड अबव द 18,265, जस्ट स्टार्ट बाइंग। वन डे चार्ट पे अगर आप जाते हैं, स्विंग हाई को ब्रेक करेगा 265, स्टार्ट बाइंग, ओके। दूसरे एंड गो ऑन द वाइस वर्सा, क्योंकि यू डोंट नीड टू बी पैनिक। आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है मार्केट में, आपको सोचने की जरूरत नहीं है मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जस्ट डू इट, फॉलो मैकेनिकली, एंड यू विल एंड ऑफ द डे मेक मनी। बट उनको देखने के लिए, करने के लिए पहले आप मार्केट के हिस्ट्री का एनालिसिस कर लीजिए, और 70-80% की एक्यूरेसी प्रॉपर मोस्ट मोरलेस मिल जाती है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड आई विल गेट बैक।